नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उपराष्ट्रपति को अब हटाने की बातचीत चल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और जया बच्चन जी के बीच में जो बहस हुई थी, वो बहस अब ऐसे नतीजे पर पहुंच गई है कि विपक्ष के 87 लीडर्स ने इनको हटाने की प्रक्रिया पर हस्ताक्षर तक कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपको। देखो, कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। एक्चुअली में उपराष्ट्रपति पर महाभियोग ये कोई शब्द है ही नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। महाभियोग जो होता है ये राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं होता है। इसको हटाने की प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन महाभियोग शब्द यूज करके नहीं बताई गई है। ठीक है, बस कहने के लिए ये सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं सही है। चलिए, तो फिलहाल आज के टाइम पर आप देख रहे होंगे कि जो है जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में विपक्ष लगा हुआ है और लगातार सभी आर्टिकल्स में आपको देखने को ये बातें मिल रही हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी बात, देखिए वन लाइनर आप लोग के लिए तैयार कराया गया था जनवरी से जुलाई, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ऐप डेवलपर से इसे 2 दिनों के लिए 5 रुपए में किया गया था। तो आज उसका आखिरी दिन, आज नहीं कल उसका आखिरी दिन है। 2 दिनों के लिए था, आज और कल। तो कल उसका आखिरी दिन है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एमजेटी ऐप पर मिलेगा। ध्यान रहे, एमजेटी ऐप पर ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, तो आप जाकर के इसे ले सकते हैं, वरना ये जस्ट कल के बाद 50 रुपए में हो जाएगी ई बुक। तो जो लोग अपने रेगुलर स्टूडेंट हैं वो जरूर इसको लें। टॉपिक पर वापस आते हैं, जानते हैं विवाद की शुरुआत कहां से हुई। एक्चुअली में जया अमिताभ बच्चन जी जो हैं, ये अमिताभ बच्चन जी की वाइफ हैं। ठीक है, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी। तो अभी जो जगदीप धनखड़ जी से विवाद चल रहा है, ये पहली मर्तबा नहीं है, ये तीसरा टाइम है, तीसरा इनका विवाद है जो तीसरे टाइम पर अभी इन पर एक्शन लेने की बातचीत चल रही है। इससे पहले शुरुआत हुई थी 29 जुलाई से। 29 जुलाई को क्या हुआ कि उस टाइम पर सभापति के पद पर थे हरिवंश जी। ठीक है, समय समय पर बदले जाते रहते हैं, मतलब वहां पर चेयर पर बैठते रहते हैं। यहाँ पर हरिवंश जी थे। उन्होंने इनको बोलने का मौका दिया, जैसे कि सभापति जो होता है वो सदस्यों को बारी बारी मौका देता है कि अपनी बातें रखें। तो उन्होंने इनका नाम जया अमिताभ बच्चन करके पुकारा। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। उन्होंने कहा जया अमिताभ बच्चन, अब आपकी बारी है, आप बोलिए वगैरह वगैरह। उठते ही ये बोलने लगी कि क्या महिलाओं का कोई अस्तित्व तो नहीं है, मेरा नाम जो है मेरे पति के नाम से क्यों पुकारा जा रहा है। मैंने भी अपना योगदान दिया है, मैं भी एक्ट्रेस रही हूँ, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, मैं इतनी बार की सांसद हूँ, वगैरह वगैरह ये शुरू हो गई। अब हरिवंश जी ने उस टाइम पर बोला कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड में है वो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको इस नाम से आपत्ति है तो यहाँ पर रिकॉर्ड में चेंज करवा लीजिए, अगली बार वही नाम से बोला जाएगा। चलिए, तो उस दिन तो टल गया मामला, थोड़ा बहुत हंगामा हुआ, उसके बाद टल गया। फिर अगले बार ये फिर से जब इनकी बारी आई तो इन्होंने खुद से ही खड़े होकर के अपना नाम लेकर के बोला कि मैं जया अमिताभ बच्चन। इसकी भी क्लिप है, आप यूट्यूब वगैरह पर देखोगे तो मिलेगी। तो उस टाइम पर इन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, एक प्रकार से ये मुद्दा गर्म था तो उस टाइम पर इन्होंने बोला, मतलब अगली बार खुद ही बोल रही हैं जिस नाम से पिछली बार आपत्ति जताई थी, तो इन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से अपना नाम वही कहकर पुकारा। वहां तक भी ठीक था। तीसरी बार जब जगदीप धनखड़ जी दोबारा से अपनी चेयर पर बैठे, ये जब सभापति के पद पर बैठे, तो इस टाइम पर इन्होंने वही वाला बात जो है जया अमिताभ बच्चन कहकर इनको फिर से उठाया। लेकिन इनकी टोन थोड़ा सा इनको पसंद नहीं आई। ये उठी और बोली कि देखिए जया अमिताभ बच्चन, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने भी कहा था और इन्होंने भी खुद से ही कहा था, लेकिन जब तीसरी बार इन्होंने बोला तो वो बात इनको पसंद नहीं आई। इनका ये कहना था कि आपकी जो टोन है ये टोन गड़बड़ थी। मैं एक्ट्रेस हूं और मैंने भी बहुत सारे किरदार देखे हैं, बहुत सारे किरदार निभाए हैं, और मुझे फेशियल एक्सप्रेशन समझना पढ़ना आता है, और आपका जो टोन था वो सही नहीं था और डिसरेस्पेक्टफुल था। ये इन्होंने कहा जगदीप धनखड़ जी को। अब जगदीप धनखड़ जी चूंकि सभापति पद पर हैं और उपराष्ट्रपति हैं, मेन सभापति यही हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि आप एक्ट्रेस हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्ट्रेसेस को या एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है, डायरेक्टर निर्देश देता है, उसी के निर्देश पर काम करना होता है। ऐसे ही यहाँ पर आप सदस्य हैं तो आपका यहाँ पर डायरेक्टर मैं हूं, तो यहाँ मैं जो कहूंगा वो आपको सुनना होगा और उसी डायरेक्शन पर काम करना होगा। आप जो है ये रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं अपने सदन के सभापति पर। तो इसको लेकर के विवाद हो गया। अब विपक्ष भी हंगामा करना शुरू कर दिया, सारा मुद्दा अब इसी पर आ गया।
और फिर विपक्ष एक बार फिर सदन की कार्रवाई को बायकॉट भी कर दिया था। फिर जगदीप धनखड़ जी ने क्या किया कि इन्होंने सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। तो इतना ये विवाद चल रहा था। अभी मानसून सत्र का आखिरी दिन जो था 10 तारीख को, यानी आज का ही दिन ये विवाद है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद न्यूज ये आ रही है कि विपक्ष के लीडर सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वो उपराष्ट्रपति जी को हटाने की तैयारी में जुट गए हैं। अब इसमें यह भी न्यूज आ रही सामने कि 87 सांसद या कहें 87 मेंबर्स जो हैं, इन्होंने हस्ताक्षर तक कर दिए हैं कि उपराष्ट्रपति जी को अब हटाया जाएगा। अब भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि अभी तक के भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब उपराष्ट्रपति को हटाया गया हो। अगर इनको हटाया जाता है तो इतिहास में पहली बार होगा कि जब भारत के किसी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई विपक्ष कोई पहल कर रहा हो या कोई कोशिश भी कर रहा हो। अब तक कोशिश भी नहीं की गई थी, ठीक है ना। तो हटाने की तो दूर की बात है, लेकिन इस बार पहली बार होगा, कोशिश होगी। खबरें ये भी आ रही हैं कि सदन के नेता जेपी नड्डा जो हैं, जो कि राज्यसभा में सदन के नेता हैं, उनको 2 दिन पहले ही सूचना दे दी गई थी। अनौपचारिक रूप से बताया गया था कि हम इनको हटाने के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं। तो यानी अब प्रक्रिया चलेगी उपराष्ट्रपति को हटाने की। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जाने इससे पहले थोड़ा सा पहले उपराष्ट्रपति के बारे में परिचित हो जाओ। दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे अमेरिका में उपराष्ट्रपति का प्रोसेस होता है वैसे यहाँ भी होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी वहीं से ली गई है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं। पहला सर्वोच्च संवैधानिक पद भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे पर उपराष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 में उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इसमें उपराष्ट्रपति को यह भी बताया गया है कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। यानी कोई उपराष्ट्रपति बनता है तो बाय डिफॉल्ट वो राज्यसभा का सभापति होगा और उसको सैलरी भी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के लिए कोई सैलरी डिसाइड नहीं है, क्योंकि उसको उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं होता है। एक्चुअल काम उसका सभापति के रूप में ही होता है। उपराष्ट्रपति का काम तब लगता है जब राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, किसी कारणवश अचानक से मान लीजिए हटा दिया जाता है या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देता है, तो उस टाइम पर उपराष्ट्रपति जो होता है ये राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। लेकिन मैक्सिमम 6 महीने तक ही राष्ट्रपति की भूमिका निभा सकता है। 6 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति पद का चुनाव कराना होता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में ये प्रावधान किए गए हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति का काम तब तक नहीं होता जब तक कि कोई राष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति काम क्या करता है, सभापति के रूप में काम करता है राज्यसभा के। तो राज्यसभा का सभापति ये होता है। अब अगर इसको हटाना होता है तो इसके लिए भी संवैधानिक नियम दिए गए हैं। क्या नियम है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति से हटाने के लिए या कहें उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए लोकसभा में पहले प्रस्ताव लाना होता है और उसे पास करना होता है। लोकसभा में बहुमत से पास हो गया तो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा। फिर पास करने के बाद से ये उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। और लेकिन इसको छोड़ने के लिए, उपराष्ट्रपति के पद को छोड़ने के लिए 14 दिन पहले ही इनको नोटिस दिया जाएगा, मतलब सूचना दी जाएगी कि हम आपको हटाना चाह रहे हैं और हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं 14 दिन पहले। दूसरी बात ये कि अब इनको हटाने के लिए, चूंकि ये राज्यसभा में सभापति के रूप में रहेंगे, तो इन्हीं के खिलाफ जब सभापति में जब वोटिंग चल रही होगी इनको हटाने के लिए, तो क्या उस टाइम पर ये वहां पर चेयरमैनशिप पर बैठे होंगे? नहीं, उस टाइम पर ये सभापति के पद पर नहीं बैठे होंगे जब इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी। तो ये भी बात एक ध्यान रखना, पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। अब आते हैं आंकड़ों पर। अभी की बात करें तो अभी का सिनेरियो ये है कि राज्यसभा में अभी 225 सदस्य हैं टोटल। आप जानते होंगे 245 सदस्य होते हैं और हो सकते हैं 250 सदस्य, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पर 225 सदस्य हैं। 10 सदस्यों का अभी चुनाव होना है राज्यसभा का सितंबर महीने में ही, यानी कि अगले महीने में। 12 सीटों का, तो 12 और जुड़ जाएंगे, तो अभी टोटल 225 और 12 237 हो जाएंगे, ठीक है। तो 237 चुनाव करेंगे अगर अगले महीने आता है तो चुनाव के बाद। इंडिया ब्लॉक का अगर बात करें तो 87 सदस्य हैं इंडी गठबंधन के, और एनडीए गठबंधन के 101 सांसद हैं। अब इनमें अगर बहुमत मिल जाएगा इनको हटाने के प्रस्ताव को लेकर के, तब यहां से प्रस्ताव पास हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा में आते हैं तो पहले तो लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा में इनको हटाने के लिए एनडीए के पास 293 हैं और इंडिया अलायंस के पास 236 सदस्य हैं।
अब इनमें से अगर बहुमत आ जाता है कि इनको हटाना है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग मतलब 50% से ज़्यादा लोग अगर वोट कर देते हैं कि इनको हटाना है, तब इनको अपना पद छोड़ना होगा। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 272, क्योंकि 543 टोटल सीटें हैं, तो 543 में 272 प्लस अगर लोग वोट कर देते हैं कि इनको हटाया जाएगा, तो यहां से बहुमत मिल जाएगा, प्रस्ताव पास हो जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां पर भी पास हो गया तो फिर ये अपना पद छोड़ेंगे, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये बताइए कि अभी गवर्नमेंट जो है ये तो एनडीए अलायंस की है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव उम्मीद है कि पास हो जाएगा? देखिए, कभी कभी क्या होता है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि सबका सबका विचार अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इंडिया या एनडीए के जो मेंबर हैं वो इनके खिलाफ नहीं वोट कर सकते या इनके सपोर्ट में नहीं वोट कर सकते हैं। ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे क्रॉस वोटिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो उम्मीद रहती है, कभी कभी बार ये अपने आप को बटोरने में, एक मत करने में कामयाब रह जाते हैं, कभी कभी नहीं रह पाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, कभी कभी क्रॉस वोटिंग होती है, कभी कभी क्या मैक्सिमम ही होती है क्रॉस वोटिंग। तो अगर क्रॉस वोटिंग होती है और मैक्सिमम हो जाती है, तो फिर जगदीप धनखड़ जी को अपना पद त्यागना पड़ भी सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। क्या ऐसे मुद्दों को लेकर के, ये जो मुद्दा था कि जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन बोल देना, ये मुद्दा ऐसा था कि इसके लिए उपराष्ट्रपति को ही अपने पद से हटना पड़े, तो क्या ये मुद्दा जायज है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी क्या राय है, मैं जरूर जानना चाहूंगा। आगे देखिए, अर्जुन बैच आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो अभी से आपको लग जाना, ये मत इंतजार करो कि फॉर्म आएगा फिल करेंगे उसके बाद तैयारी पर बैठेंगे, तब तक हो जाएगा बहुत लेट। सिलेबस काफी लेंदी है, तो कंपटीशन भी बहुत टफ होने वाला है, तो इसलिए अर्जुन बैच को ज्वाइन कीजिए और इसी टाइम पर ऑफर जो चल रहे हैं इसका फायदा उठाइए। तो यहाँ पर देखिए, सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जा रहे हैं अर्जुन बैच में। ये बैच आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगा, एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहीं पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के आप प्राप्त कर सकते हो। किसी भी सहायता के लिए जगह जगह व्हाट्सएप आइकन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करना और आप हमसे संपर्क कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। हाफ ईयरली करंट अफेयर की ई बुक अगर चाहिए आपको, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हो। वन लाइनर चाहिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 5 रुपए में वन लाइनर भी अवेलेबल है। बाकी ई बुक्स मंथली हो, साइंस की हो, स्टैटिक की हो, सब कुछ अवेलेबल है एमजेटी ऐप पर, आप जाकर एमजेटी ऐप पर सब ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।